न्यू लाइफ खलातर में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं। नहीं 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं इन्हें चलिए क्लास 10th पार्ट 5 है ना बाबू? पट में होगा ना? चलिए आइए देखिए, कल बता दिए थे कितना नंबर तक? 42 तक पढ़ा दिए थे, है ना? 43 तक हो गया था। चलिए आइए 44 है ना? देखिए 44 में क्या दिया है? कॉस थीटा हमको दे दिया है बाबू। कॉस थीटा बराबर क्या दे दिया है? क्यू है ना? क्यू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है क्या? तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी प्लस क्यू बटे पी का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। यही ना? देखिए चलिए आइए देखिए, ये बहुत बेहतरीन हिसाब है बाबू, है ना? इसको बनाते हैं। आइए देखिए तो हमको क्या दिया है पहले ही जानते हैं। हमको दिया है क्या? बी। हमको क्या दे दिया है? एच, है ना? बी या एच हमको दे दिया है। हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना? देखिए क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय। आइए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना? एच का मान हमको दे दिया है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर पी का मान नहीं दिया है तो पी स्क्वायर, बी का मान दे दिया कोची क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हैं अभी स्क्वायर में रूट में तो स्क्वायर में हट जाएगा ना? रूट के अंदर आता तो माथा पर स्क्वायर आता तो हट जाता है ना? तो आ गया कितना? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इधर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये जो पी है ई वाला है ना? और ये पी दिया है तो देखिए ई भी प्लस में है, प्लस प्लस हट गया। पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी से पी कैंसिल आ गया। पी बराबर कितना आ गया? पी मैंने पी का लंब भी कितना आ गया? पी ही आ गया ना? अब देखिए, अब आइए एल आर एच से चलते हैं बाबू। देखिए एल एच से चलते हैं, एल एच से चलते हैं। क्या हमको सिद्ध करना था? तो देखिए तो हमको क्या दिया है? ई है कौची बाबू? एच। आई कौची था? पी था। पी एच बटे पी मैंने क्या? कौशिक, कौशिक थीटा। और क्यू बटा पी, क्यू है कौची? बी। और अब पी है पी, तो बी बटा पी मैंने कौची? कॉट थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 1 साइन थीटा लिख सकते हैं कौशिक थीटा के फार्मूला से। कौशिक थीटा बराबर 1 और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नहीं लिख सकते हैं? स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए।
कोई दिक्कत? कॉस थीटा होता था ना साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको करेंगे भिन्न का साइन थीटा, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों के अलग अलग करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। हो गया। अब इधर आइए, एक लाइन और चलते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं इसे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ, अब हम साइन स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं दिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइए और लिखें का लाइन, चलिए रहने देते हैं। अब यहाँ आइए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, एक के हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर, अरे 1 के स्क्वायर 1 है ना, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए माइनस बी और ए प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से मान रख दीजिए बाबू 1 माइ प्लस कॉस थीटा, कौची बच गया एक बार लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, ये दोनों बचा ना, ये दोनों बच गया। अब देखिए कॉस थीटा का मान क्या है, क्यू बटा लिख दीजिए 1 प्लस क्यू बटा कितना रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा 1 माइनस क्यू स्क्वायर क्यू बटा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ आइए, यहाँ आइए। अब इसको लेते हैं हम, देखिए एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो ही आएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। इसका एलसीएम लेंगे, इसका यहाँ से एलसीएम लेंगे तो वही आएगा ना। अब यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ पर इधर गुना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ प्लस था प्लस। अब इससे ऐसे भागा देंगे तो 1 बचेगा, 1 गुना होगा जा कितना क्यू बटा ई, तो बटा ये था, अब ई बटा लेंगे, फिर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ फिर गुना होगा बाबू, आ जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसे से भागा दीजिएगा, खत्म हो जाएगा, आ जाएगा माइनस क्यू। अब देखिए ये चाहिए क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तब हमको क्या बच गया, हमको बच गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। ये तो लाना था बाबू, ये ना लाना था। देखिए एल एच एच चले, और कौन सी आ गया आर एच एस आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इस एक साथ देखिए क्वेश्चन को हल हो गया ना। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना। चलिए अब आइए 44 हो गया ना, कुछ नहीं लगा, कुछ ही लगा हल करने में 2 मिनट लगा, इजी था। केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस, है ना, फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी एकदम इजी है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए आराम आराम एकदम बनाए, कोई हड़बड़ी नहीं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, मिटाएं।
अगला क्वेश्चन आइए बाबू। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया है बाबू, देखिए एक ये त्रिभुज दे दिया है, यहाँ से यहाँ ए बी और सी, एक यहाँ से डाल दिया है लंब, है ना, ये भी 90 और ये भी 90 तक डाल दिया है। ई दे दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए और क्या दिया है? हमको दिया है BC बराबर 15 सेंटीमीटर बाबू, और दिया है साइन बी बराबर 4/5। साइन बी बराबर क्या? 4/5। तो फिर कह रहा है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है भाई? तो tan स्क्वायर बी -1 कौशिक बी, कौश बी बराबर -1, है न, बराबर -1 सिद्ध करना है बाबू, है न। चलिए ये हमको सिद्ध करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको सिद्ध करना है। चलिए आइए, है न, देखिए आइए, कुछ नहीं करना है, बड़ी इजी क्वेश्चन है बाबू। आइए चलिए देखिए पहले क्या करना है, आइए हल देखिए। हमको BC के मान दे दिया है कितना? 15 सेंटीमीटर। आइए BC का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर। हमको देखिए साइन बी दिया है, साइन बी कितना? 4/, ई हमको दे दिया है कौची P, आई हमको दे दिया है कौची H। तो देखिए हमको बी दिया है, तो बी तो यही है ना बाबू, है? अरे बी ये ना है, इसका सामने वाला क्या हो जाएगा? ई लंब, आई आधार, आई कौची कर्ण। तो देखिए ई दिया है 4, तो हम इसको P बराबर मान लेते हैं। हम यहाँ से मान लेते हैं, माना कि, यहाँ लिख देते हैं, माना कि AD बराबर 4x। क्या है? ठीक तो है? हैं? यहाँ ये BC होगा, वहाँ C होगा, यहाँ पर सी है। उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सी रहे चाहे डी रहे, उसको हटा दीजिए, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। वो बनाते तो वही लिख देते, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, है ना। इसको डी कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। BC, चलिए BC ठीक है। आइए, है ना, चलिए आइए, कोई दिक्कत। देखिए आइए AD को मान लिए AC, अब तो हो जाएगा यहाँ AC बराबर कितना मान लिए हैं? 4x, और AB मान लेते हैं बाबू, AB बराबर मान लेते हैं कितना? 5x हो जाएगा। AC बराबर मान लिए 4x और AB बराबर कितना मान लिए? 5x। अब देखिए तो हम जानते हैं, देखिए अच्छा, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आइए बाबू, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही कहता है ना। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है ना कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब देखिए तो h स्क्वायर कौन है बाबू? ई वाला AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, अब B है BC का स्क्वायर।
यही है ना, लेकिन कुछ नहीं किए। एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच का मान था ए बी का, पी का मान था ए सी, बी का मान था बी सी, है ना। अब मान रखिए ए बी का मान कितना था 5x, तो 5x का स्क्वायर, ए सी का मान कितना 4x स्क्वायर रखिए। अब बी सी का मान कितना 15 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आइए, चलिए एक लाइन और चलते हैं। 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर, अब 15 का स्क्वायर 225। अब इधर आ जाएगा घटेगा बाबू, तो हो जाएगा 9 7 16, 7x स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 9 25, है ना। इसको घटा के इधर कर दिए, ई प्लस में था इधर लाए तो हो गया माइनस में, तो घट के आ गया कितना 9x स्क्वायर। अब बराबर आ गया 225, ये गुना में नीचे आके भागा में, तो x स्क्वायर बराबर 225 बटा कितना 9, 25 नमा 2 25, x के मान कितना 5। इधर अब लेना है धनात्मक, है ना, इधर भेजिएगा, ये स्क्वायर में उधर कुछ हो जाएगा रूट में, तो 25 का वर्गमूल कितना 5, प्लस माइनस आएगा 5, हाँ तो 15 है, तो क्या दिक्कत है 15 लिखे 15 का स्क्वायर, प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन हमको धनात्मक लेना है 5 लिए। अब हमको x का मान कितना आ गया 5, x का मान यहाँ रखेंगे 4 गुने 5 कितना 5 और 20 सेंटीमीटर, यहाँ रखेंगे 5 गुने 5 कितना 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब देखिए हमको मान आ गया, है ना। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए अब हमको कोची का मान आ गया। अब क्या सिद्ध करना है वो करते हैं बाबू, है ना। प्रूव डेट करते हैं, प्रूव डेट, है ना, जो साबित करना है ना, सिद्ध करना है tan स्क्वायर b -1 बटे कौशिक स्क्वायर b बराबर कितना -1, ये ना प्रूव करना है, हैं। अब कोई दिक्कत है, अब तो उसके मान धरना है। tan स्क्वायर b 1 माइनस कौश है, तो ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा, वो 1 बटा कौश है, तो 1 बटा कौश को कौच लिखते हैं सेक स्क्वायर b हो जाएगा, नहीं होगा -1। अब यहाँ पर मान रखिए, देखते आता है कि -1। tan क्या हो जाएगा p बटा b, तो देखिए p का मान कितना आ गया, e हो गया p, e हो गया h, और b का तो मान हमको देवे किया है, तो tan होता है p बटा b, मैंने 20 बटा कितना 15 का होल स्क्वायर होगा। tan का क्या होता था p बटा b, तो p का मान कितना है 20, देखिए p 20 है ना, 4x यही था, देखिए है ना 20 बटा 25, और सेक का h बटा b, तो h के मान है 25 और b के मान कितना 15 के स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625 और इसका स्क्वायर 225, निकालिएगा आ जाएगा एलसीएम 225, 400 625 घटाइएगा तो आ जाएगा -225 बटा 225, कट करके कितना -1। LHS चले थे बाबू, अब RHS आ गया। अकबकाना नहीं है, अकबकाने से नहीं बनता है, आराम से बनाइए सब बन जाएगा। टाइम लगेगा 1 मिनट, है ना, 1 मिनट टाइम लगेगी, लेकिन ईजी में बनेगी, कोई हड़बड़ाहट नहीं है ना, ईजी में बनेगी, है ना। कुछ किए बस, खाली बस यहाँ पर एगो झमेला था इसको मानने वाला, यहाँ से निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से x का मान यहाँ पर रख दिए,
5 4 पचे 20 आप पचे 25, बाकी डिपुट कर दिए, सब में रख दिए, है ना। चलिए मिटाएं, है नहीं। हर बार जाइएगा तो नहीं बनेगा, आराम आराम बनाइए, सब बनेगा। एक भी हिसाब ऐसा नहीं जो 2 मिनट से ज़्यादा लेगा। 2 मिनट टाइम होता है, 2 मिनट 2.5 मिनट टाइम होता है बाबू, ठीक है, बहुत टाइम है 2 मिनट, है नहीं। चलिए आइए, अब आइए, कितना नंबर है? 46 नंबर। 46 नंबर तो इजी है, 46 नंबर तो बताने लायक नहीं होना चाहिए, नहीं। 46 नंबर आइए बाबू, 46 नंबर आइए, 46 नंबर आइए। तो क्या कह रहा है 46 नंबर? 46 नंबर कह रहा है चित्र दिया है बाबू, देखिए तो ये चित्र आपको दिया है, देखिए तो एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ मान लेते हैं। चलिए ठीक है, ये न दिया है चित्र, PQR, ये दे दिया है 17, ये दे दिया है 8, ये दे दिया है 6 यहाँ से यहाँ बाबू, ठीक है, ये दे दिया यश, ये दे दिया छीटा, हाँ ये दे दिया अल्फा, आई दे दिया है छीटा। चलिए आइए देखिए, आपको चित्र दिया, मान पूछ रहा है, क्या है? 3 tan थीटा -2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा बराबर भाट, यही ना। 3 tan थीटा 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा। देखिए कुछ नहीं करना है, तो कितना इजी है। देखिए इसमें 2 त्रिभुज दिया है, एक बड़ा एक छोटा, तो देखिए हल आइए, ये क्या किया है, देखिए हम चलते हैं पहले त्रिभुज में, त्रिभुज RQS या SQR में, SQR में देखिए हमको ई अल्फा, अल्फा के सामने वाला कोची दे दिया है, लंब दे दिया है 8 दिया है, और जो बच गया है वो आधार, आधार दिया कितना 6, और 90 है, ये 90 के सामने वाला कोची कर्ण, कर्ण हमको नहीं दिया, नहीं दिया तो निकाल लेंगे कोची से, यच निकालेंगे तो यच आ जाएगा कितना 10, कितना आ जाएगा 10, कोची निकाले पाइथागोरस से। चलिए एक काम हो गया, अब चलते हैं त्रिभुज किस में, PQR में। छीटा, छीटा के सामने वाला कोची लंब, ये बच गया ये कोची आधार, आई कोची कर्ण, हो जाएगा, है ना। चलिए ई भी हो जाएगा कर्ण, आई आधार हो जाएगा इसका, आई लंब, है ना। देखिए हमको क्या क्या दे दिया, हमको P का मान दे दिया 8, त्रिभुज PQR में बड़का में, P का मान दे दिया, H के मान दे दिया 17, B के मान निकाल लिए, कितना आ गया 15, कितना आ जाएगा, B के मान निकाल लिए 17, 8 दिया था ना, तो B का मान निकालिएगा ना इससे, तो B का मान पूरे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया कितना 15, B का मान था, ये पूरा आ जाएगा ना, अरे B का मान पूरा आएगा ना, है ना, तो B का मान कितना आ गया 15, तई छो तई कितना 9 6 15 हो गया ना। चलिए अब देख, अब क्या कह रहा है, कुछ नहीं, अब तो इजी है,
अब तो हल पूछ रहा है 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फ़ा प्लस 4 cos अल्फ़ा। आइए 3 tan थीटा बराबर कौन चीज P बटा B, P बटा अभी तक अच्छा साथ नहीं हुआ है, ठीक है। उतर जाएंगे तो फिर चत्ता देवला उखाड़ लेंगे पकड़ के। tan थीटा P बटा B, तो P का मान कितना है 8 और B के मान कितना है 15, 8 बटा 15। 2 sin अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा यहाँ है ना, अल्फ़ा यहाँ, थीटा था तो यहाँ ला लीजिए और अल्फ़ा था तो कहाँ लेंगे। अब साइन अल्फ़ा, साइन है तो P बटा H, तो P का मान 8 और H के मान कितना 10, H कितना आया था 10 प्लस 4 cos अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा यही है तो B बराबर कितना 6 और H बराबर कितना 10 होगा। काटेंगे यहाँ से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 पचे 15। अब 8/5 और प्लस 6 दूनी 12/5, तो ये तो माइनस प्लस खत्म हो गया, इसी आंसर आ गया कितना 12/5 है। चलिए कौन बार का हिसाब था, बस खाली निकालना था फिगर देख के मान, है ना। यहाँ खाली H निकालना था, ई वाला H निकालना था, यहाँ पर निकालना था, B निकालना था पूरा, नो तो डिवाइड भी नहीं करना था, नहीं करना था कुछ, कहीं नो का यूज ही नहीं हुआ। चलिए तो मेहनत कीजिएगा तब ना काम होगा, ऐसे थोड़ी होगा। घर पर जाइए बैठिए, पूरा पहले तो पूरा जितना दिए थ्योरी सब ब्लड में बहना चाहिए, ब्लड में नहीं बह रहा है, दिख रहा है कि ब्लड में नहीं बह रहा है ना, ब्लड में नहीं बह रहा है तो उसका उपाय किया जाएगा कल कि कैसे बहेगा ब्लड में, मिटाएं। चलिए जबकि एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं, कोई फास्ट नहीं है ना। चलिए आइए अगला हिसाब, आइए 47 नंबर बाबू, 47 नंबर आइए, 47 नंबर फिर फिगर दिया है। आइए देखिए तो क्या दिया है फिगर, ये है आपका फिगर, आ जाइए CBA, यहाँ से यहाँ पर दे दिया है एगो लंब बाबू, इसको मान लिया है D, ये 90 डिग्री दे दिया, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये रेखा पूरा 180 डिग्री होना चाहिए ना, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो कॉमन है। हमको दे दिया है ई दे दिया है थीटा, आई दे दिया है अल्फ़ा, ई दे दिया है 5, आई दे दिया है 12। चलिए हमको क्वेश्चन बोल रहा है 47 नंबर, कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इसका बी समकोण है तथा BD लंब है AC पर, तो कौच थीटा, पहला पूछ रहा है कौच थीटा बताइए, कौच थीटा पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है कॉट अल्फ़ा बताइए। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आइए देखिए हल। आइए त्रिभुज ABC में आइए देखिए, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज दिया है ना, तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। आइए है न, आइए एच स्क्वायर बराबर पाइथा, हमको क्या क्या दे दिया है, देखिए हम मान लेते हैं ये कोण है, तो ये कोण के सामने लाई क्या हो जाएगा लंब, हमको लंब दे दिया है 5, हमको बी दे दिया है 12, एच निकालेंगे कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से एच निकाल लिए, कितना आ गया
मतलब ये आ गया कितना, यही ना था लंब, अरे 90 था तो यही था कर्ण, ये आ गया कितना 13, कितना आ गया। अब देखिए आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, होता है कि नहीं होता है। देखिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर दिया है, देखिए हमको बहुत सारा चीज़ यहाँ पर निकालना पड़ेगा, अब हर एक पार्ट में निकालना है। तो हम पहले क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल से ये भुजा निकाल लेते हैं BD वाला। देखिए तो हम जानते हैं कि अच्छा 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए हम इसको घुमाते हैं तो इसको मान लेते हैं आधार AC, तो ऊंचाई वाला हो जाएगा, अरे ये भी लंब है ना तो ऊंचाई हो जाएगा BD। एक बार आधार 1/2 आधार मान लेते हैं AB, तो ऊंचाई हो जाएगा क्या BC। अब जो मान दिया है 1/2 आधार AC कितना आया है 13, BD नहीं पता, 1/2 AB पता कितना 12, BC पता कितना 5, 1/2 कैंसिल, BD के मान कितना आ गया 12 × 5 = 60, आई गुना में नीचे आके 60 बटा कितना 13, कितना आ गया BD का मान 60 बटा 13, इसका मान आ गया 60 बटा 13, इसका मान कितना आ गया 60 बटा 13 आ गया। अब आइए हमको क्या चाहिए, अब देखिए हमको चाहिए B/H कॉस अल्फा, पहला चाहिए हमको कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा चाहिए तो देखिए तो हमको हम चलते हैं त्रिभुज में, त्रिभुज ADB में, ABD में, ABD में, ये त्रिभुज में चलते हैं। देखिएगा तो अब तो सब निकलेगा, अब तो पाइथागोरस में से ये दोनों चाहता ची भी निकल जाएगा, ये दोनों चाहता ची भी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में। तो देखिए हमको 90 के सामने वाला कौन होता था कर्ण, H का मान दे दिया है 12, और E एंगल है तो अच्छा E एंगल है तो E सामने वाला कौन हो जाएगा लंब, लंब हमको नहीं दिया है, हमको कौन दे दिया है आधार, हम मान लेते हैं आधार दे दिया 4 बटा कितना 13, और हमको P निकाल लेना है। तो नहीं निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय बराबर H² + P² + B² हो जाएगा। अब ध्यान रखिए H का मान कितना 12 के स्क्वायर, P का मान नहीं दिया है तो P रह दीजिए, B का मान दिया है 60 के स्क्वायर बटा 13 का स्क्वायर, इसको उठा के फिर लाइए, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 60 का स्क्वायर 3600 और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब बराबर P² कुछ नहीं किए, इसको उठा के इधर प्लस में था इधर लाइक क्यों आ गया माइनस में। अब आइए P बराबर √अंडर 144 माइनस 3600 बटा 169 हो जाएगा। अब इनका जोड़ कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो P के मान आ जाएगा 144 बटा 13, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, है ना। P के मान कितना आएगा 144 बटा 13 आएगा, ठीक है। P का मान कितना आएगा 144, अरे भिन्न के जोड़ कीजिएगा ना, घटाव कीजिएगा ना, गुना यहाँ कीजिए, भिन्न के जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, सब के मान के बदल कितना आएगा 144 बटा 13। अब आइए हमको चाहिए कौची कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आइए पहला कॉस छीटा नहीं था B/H, छीटा के सामने वाला 90 के सामने वाला कौची हो जाएगा कर्ण, 90 था ना, 90 के सामने वाला कौची कर्ण, और छीटा के सामने वाला E हो जाएगा लंब, तो E आधार I कर्ण हो जाएगा। तो आधार हो गया 60 बटा 13 और EH कितना 5 हो जाएगा, काट दीजिए 12 बटा 12 × 5 = 60 आ गया, 12 बटा कितना 13 आंसर देता है 12 बटा 13। चलिए अब दूसरा आइए,
कॉट अल्फा, कॉट अल्फा को ची बी बटा पी, ये ना, अरे बी बटा पी ना होता है। चलिए तो बी के मान देखिए, कॉट अल्फा ये है 90 के सामने लखो ची कर्ण, 90 के सामने लखो ची कर्ण, और ये हो गया कोची ये अल्फा के सामने वाला ये लंब, आई कोची आधार। देखिए तो हमको आधार दे दिया 60 बटा कितना 13, और लंब हमको आ गया कितना 144 बटा 13 आ गया है। 13 से 13 कहानी 12 से 12 पर से 60, अब बराबर हैं 44 से 5 बटा 12। ठीक है, निकल गया ना। चलिए हाँ आए सर ये कैसे किए, तो ये बाबू जोड़ घटाव कीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, 144 बटा कितना आ जाएगा 13 है न। चलिए इसमें कोई दिक्कत आई, आगे बढ़ें। समझ में आया पूरा, कुछ नहीं कि देखिए पार्टे पार्ट तो बनाए बाबू, ए बी सी लिए, पहले यहाँ निकाले एच, पाइथागोरस पे में एच निकाली 13, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो ए को ले लिए, एक बार इसको आधार मान लिए, देखिए ए सी, अब बी डी ऊंचाई हो गया ये बोला, एक बार फिर यही त्रिभुज लिए, 1/2 आधार ए बी का मान लिए, ऊंचाई ई ले लिए, तो निकाल लिए कौन मान बी डी का मान 4 बटा कितना आ गया 13, फिर यहाँ से निकालिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए बाबू पी का मान, और पी का मान निकाले सब का मान क्या हो गया खटखट आ गया। चलिए थोड़ा सा जल्दी हिसाब था, चलते टाइम लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी हिसाब था, चलते टाइम लग रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं। आज गर्मी भी बहुत है, थोड़ा सा है गर्मी भी ज़्यादा है, सुबह सुबह इतना गर्मी है, शाम में कितना गर्मी रहेगा। चलिए 1 2 3 4 हिसाब मात्र हुआ अभी तक है नहीं, टाइप 4 मैंने एक दो बताते हैं। आइए टाइप 4, चलिए पहला है बाबू 48। क्या कह रहा है, कह रहा है जब दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध दिया हो तब त्रिकोणमितीय अनुपातों का निकालने पर आधारित प्रश्न। क्या दिया है, दिया है हमको 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 है ना, ये दिया है। हमको पूछ रहा है साइन थीटा को जी बताइए, मान बताइए, यही पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना। देखिए आइए 5 देखिए क्या करना है, इसको पहले हमको सब लाना है साइन में, हमको चाहिए साइन का मान चाहिए, तो कॉस स्क्वायर वाला हम फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जानते हैं ना, तो बस यहाँ लिख देंगे 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2, 5 में से एक जगह 5 साइन स्क्वायर था ना, एक साइन स्क्वायर घटेगा कितना 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था उधर जाकर माइनस में कितना 1 हो जाएगा ना, ये गुना था नीचे आके भागा में 1 बटा, इधर स्क्वायर में उधर जाके रूट में साइन थीटा का मान, इधर स्क्वायर में तो इधर स्क्वायर में उधर जाकर रूट में होगा तो चलेगा प्लस माइनस, और रूट अंडर 1 बटा 4 आ गया, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 2 का 4 का वर्गमूल 2, साइन थीटा बराबर आ गया बाबू कितना हो गया। कुछ नहीं करना था नहीं जी, इजी था कि नहीं था। चलिए आज यहीं तक रह देते हैं, ठीक है, आज यहीं तक रह देते हैं, कल ख़त्म हो जाएगा।
कल एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। गर्मी बहुत है। नहीं, पहले घर पर जाके पूरा फार्मूला को याद कीजिए, एक भी चीज़ बचे नहीं तो अगला एक्सरसाइज नहीं बनेगा। ठीक है, पूरा मान साइन 45 के, साइन 60 के, साइन 90 के, कॉस 45, सेक 45, टेन 45, टेन 30, टेन 60, टेन 90, सब मान याद होना चाहिए। पूरा A to Z पूरा फार्मूला यूज है जम के, है ना, जम के यूज होगा फार्मूला। घर पर जाके पूरा ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, पूरा फार्मूला पहले चट कीजिए, है ना, पूरा फार्मूला पहले चट कीजिए एकदम जखर में। ऐसा तो ईजी है बाबू। अब क्या हार्ड आएगा, अब चैप्टर अंतिम चल रहा है, अब क्या हार्ड आएगा, एक्सरसाइज तो अंतिम चल रहा है ना, मैंने ख़त्म हो जाएगा एक एक्सरसाइज, तो फिर 8.1 क्या हो जाएगी ख़त्म, है ना, 48 हो गया है, मुश्किल से 7 को 8 को हिसाब बच रहा है, कल ख़त्म हो जाएगा, है ना। ठीक है बाबू, आप लोगों के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।